नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहा मैं आपके लिए स्वातिका दिन मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी सीईटी का पेपर है हरियाणा में सरकारी नौकरियां की इस भर्ती खातर बालक गणे तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसी बीच 26-27 जुलाई ने जो ये पेपर होना है उसी ने लेकर लगातार HSSC जो चेयरपर्सन है यानी कि हिम्मत सिंह की हम बात करें, वह लगातार इस पे अपडेट देते रहे हैं कि बालिका ने किस हिसाब से पेपर देना है, उसमें क्योंकि पेपर की तैयारी आपने करनी है, किस सामान ले जा सके हैं, किस पर रोक रहेगी और किस हिसाब से अपने पेपर जो है ऊपर तक बढ़ना होगा। उसमें आपके नाम रोल नंबर हो, चाहे आपके परिवार से जुड़ी हुई जानकारी बतानी हो या फिर अंश शीट से रिगार्डिंग। तो अशोक जी भी हम तब बताओगे कि किस हिसाब से उनने भी रिसर्च करी है और हिम्मत सिंह जो है लगातार जो बालिका अपडेट दिए हैं उसमें के कुछ फेरबदल जो है पेपर खातर करे गए हैं। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि लगातार हरियाणा के जो छात्र हैं जो लगातार सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सवाल है क्या कुछ इस बार बदला है, क्योंकि इस बार सरकार भी तैयार है और बच्चे भी तैयार हैं, जोरों से तैयारियां चल रही हैं लगातार। पहला सवाल अगर देखें तो स्वाति यही आ रहा था कि सिलेबस क्या रहेगा, मतलब आदमी के मन में था कितने % क्वेश्चन हरियाणा से आएंगे, बाहर से आएंगे। तो हिम्मत सिंह ने भी ये क्लियर किया और हम भी आपको बता देते हैं, हिम्मत सिंह ने बताया कि 25% जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के ही होंगे, मतलब हरियाणा से बाहर का सिलेबस 75% का होगा जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है। लेकिन स्वाति सबसे बड़ी बात, 25% क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो 100 में से 25 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। बिल्कुल 100 में तो 25 नंबर पक्के हो जाओगे। लेकिन जब आपने 100 में तय बड़ी अड़ा नंबर लेकर आने हैं, जो बालक 80-85 के दायरे की बात करें, क्योंकि 100 तक का तो आंकड़ा अशोक जी बहुत मुश्किल था पार हो पावा है, लेकिन 80-85 के दरमियान जो बालक चाहे उनके नंबर आवे तो उन खातर मैथ, विज्ञान और इसके अलावा तमाम जो और भी विभाग है, जी बिल्कुल तमाम जो और भी सब्जेक्ट होंगे वे भी इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन अब तक भी स्पष्ट नहीं होया है कि कितने नंबर का पेपर जो है अलग अलग जो विषय रखे गए हैं उनमें तो आ सके है। तो डिवीजन क्लियर नहीं है कि इतने क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, इतने क्वेश्चन इससे होंगे। परसेंटेज तो उन्होंने बता दिया, ये भी नहीं है पता है कि कितने क्वेश्चन कंप्यूटर होंगे, इस पे तो एक कंफ्यूजन है ही। लेकिन सिलेबस लगभग क्लियर है कि ये सीईटी का पेपर पहले भी यहाँ छात्र देते रहे हैं, कोई नया नहीं है। 25% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। OMR सीट जो आंसर सीट है आपकी, उसको लेकर भी इस बार काफी कुछ बदला गया है। जैसे कि स्वाति पहले यहाँ पर आपका नाम, रोल नंबर, पिता का नाम सब कुछ पहले से ही लिख कर आता था, लेकिन इस बार छात्रों को खुद ये आंसर सीट भरनी होगी। और बिल्कुल एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर का होया करता, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपका एडमिट कार्ड चल जाया करता। लेकिन इस बार जो है रंगीन कलर का जो आपका रोल नंबर होगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, वो आपने अपने परीक्षा केंद्र तक ले जाना होगा। ये भी बड़ा बदलाव किया गया। तो बालक बिल्कुल ध्यान रखिए और अपना जो फोटो है कलरफुल फोटो आपका लगेगा, यह भी बात बिल्कुल ध्यान में रखियो। बिल्कुल ये इसलिए किया गया है ताकि आपकी जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर नहीं होती थी, इसलिए कलर जो एडमिट कार्ड है वो आप लेके जाएं, जिससे परीक्षा केंद्र पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरी बड़ी खबर है कि बसें कहाँ से क्या मिलेंगी। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन सवाल हैं ही, लगातार हमारा चैनल भी आपको बता ही रहा है कहाँ से फ्री इस बार बसें हैं। आप अपना जो पोर्टल एक दिया गया है, एप्लीकेशन आया है, ट्रैवल ऐप जो आया है सीईटी ट्रैवल ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अपना शेड्यूल, किस टाइम आपका पेपर है और किस टाइम आप निकलना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। और बिल्कुल, और साथ में जो बालिका के ना लगातार नु आया करता कि भाई सेंटर घनी दूर दे दिया सरकार ने, लेकिन अब की बार जो है सेंटर बहुत कोशिश करी गई है कि आसपास के क्षेत्रों में ही हो, जिसमें अगर हम बात करें तो 2 लाख के आसपास इसे उम्मीदवार हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जो परीक्षा केंद्र होंगे वो 25 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। 50 का दायरा भी रह सका है। इसके अलावा 100 किलोमीटर दूरी के एग्जाम जो है उनमें भी करीब 2 लाख बच्चों की जो संख्या है वह बताई जाना। बिल्कुल स्वाति, ये इसलिए है कि कई सारे छोटे जिले हैं, छात्र बहुत अधिक हैं, आसपास के 2-2 अगर छोटे जिले एक साथ एग्जाम नहीं हो सकता है, इसलिए उनको दूसरे जिलों में तो ऐसे 2 लाख छात्र हैं जिनको 100 किलोमीटर का भी सफर करना पड़ा है। लेकिन ये सफर बिल्कुल फ्री है, आप अपना पोर्टल पे जा सकते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में एक चीज नु भी आवे कि बालक नु को है कि क्या पेपर जो है एक्सटेंड करा जा सके, आगे इसकी तारीख बढ़ाई जा सके। तो इसमें लगातार जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसने लेकर अफवाह भी चल रही है। लेकिन जो चेयरपर्सन है हिम्मत सिंह, उन्हें लगातार अपडेट में देने लग रहे कि भाई अगर आपने सटीक जानकारी चाहिए तो आप जो है HSSC की जो वेबसाइट है उस तक जुड़ जाओ, जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक खुद बताओगे, बजाय कि आप किसी थर्ड पर्सन की बात ने मानो और उन दुविधा में फंस कर ना पेपर की तैयारी तब जो परेशानी बिल्कुल है यूट्यूबर को खासकर उन्होंने एक चेतावनी दी है, कोई भी भ्रामक खबर आप नहीं फैला सकते हैं कि सेंटर पे आपके कोई दिक्कत। जो भी आपको जानना है HSSC की जो मेन वेबसाइट है या हिम्मत सिंह का जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो चेयरपर्सन है, उनका आप देख सकते हैं, वहां से सटीक आपको जानकारी मिलेगी। हम एक एक करके जो मेन आपके सवाल हैं वो भी हम देखें क्या कुछ
आपके जहन में है पेपर देने से पहले? क्या स्वाति, पहले हम जाने क्या नहीं ले जा सकते हैं? आपने बहुत कुछ किया उस पर, क्या नहीं ले जा सकते हैं, अब यह भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, जो किताबें हैं या पढ़ने की कोई भी सामग्री ना, जो पाठ्य उसमें काउंट की जाती है चीजों में, तो वो आप चीजें नहीं ले जा सकते। बेल्ट नहीं ले जा सकते आप। हैंडबैग जो लड़कियां यूज करती है अशोक जी, उस पर भी बैन है। इवन जो आप परीक्षा में पेन का इस्तेमाल करोगे ना, वो भी आपको परीक्षा केंद्र पे खुद ही आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आपने घर तक कोई पेन भी ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बालक कड़ा पहने हैं, चाहे वो लोहे का हो, चाहे लड़कियां सोने का कड़ा पहनती हो, कोई ज्वेलरी आइटम है या फिर कोई धागे बांध लिए हुए हैं, इन चीजों पे भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो है, आप अगर फोन का इस्तेमाल करो हो, क्योंकि आज के टाइम पे तो अशोक जी बिना फोन किसी का काम नहीं चलता, लेकिन परीक्षा केंद्र में फोन की भी जो है वैधता रहेगी, वो भी ले जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो उसमें अब आपके मास्टर जो मैडम आपकी परीक्षा जो करवाओगे ना, उन तभी इवन जो फोन ले जाने की इजाजत है वो नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गूगल बालक यूज करे हैं संस्था, मतलब धूपता बचन खातर, तो आपने वो भी ले जाना अलाउड नहीं होगा। आपने जिनका आंखों का चश्मा चढ़ रहा है, जिनको आंखों की परेशानी है, वह चश्मा ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हैं और भी तमाम चीजें हैं, चाहे उसमें आपका कैलकुलेटर जो है, अगर मैथ के इलेक्ट्रॉनिक वॉच बिल्कुल नहीं ले जा सकते। स्मार्ट वॉच जो बालक यूज करे हैं, तो आपने अगर फीते वाली घड़ी है अशोक जी, वैसे तो वो भी अलाउड नहीं, क्योंकि बोल दिया गया है धागा तक नहीं आप बांध सकते, तो घड़ी कैसे अलाउड हो सकती है? आपको वहां पे घड़ी की जो सुविधा वो भी मिलेगी। इसके अलावा पानी जो है ना, रंग बिरंगी पानी की बोतल ले जावा है, तो अब की बार जो है वो भी साफ तौर पे कह दिया है, ट्रांसपेरेंट अगर आपके पास वाटर बोतल है तो आप ले जा सको हो, इसके अलावा नहीं तो आपने वो भी ले जानी वैध नहीं होगी, वो भी गलत मानी जाओगी आपकी। तो साफ तौर पे कह दिया गया है कि आपको एक तो आपका आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इससे रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट एक ले जा सको आपके प्रूफ के लिए। दूसरा आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा तीसरी चीज जो होगी ना, आप खुद होगे, चौथी चीज नहीं इस बार होगी। बिल्कुल भी सरकार बहुत सख्त है। और इस बार सिर्फ एक और सवाल पूछा गया था कि आप ये जो आधार कार्ड, वोटर आईडी के अलावा और क्या ले जा सकते हो? कुछ लोगों के पास हरियाणा गवर्नमेंट के जो होते हैं, मान लीजिए जो लाइसेंस होता है वोटिंग के अलावा, जो परिवहन लाइसेंस होता है वो आप रख सकते हैं। मतलब कोई भी फालतू का डॉक्यूमेंट इस बार आप साथ नहीं ले जा सकते। कोशिश करना, आप लोगों को फिर से बता दिया जाए, कोशिश करना जो आसानी से आपके चीजों के काम आ सके, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को ही आप प्राथमिकता देना। आप इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आपका लाइसेंस हो, उनमें कोशिश करना कि आप आधार कार्ड को ही प्राथमिकता ज्यादा दो, तो क्योंकि आपके लिए जब स्टार्टिंग में जांच होगी, आप केंद्र में पहुंचोगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल, ओएमआर सीट भरते हुए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पहले से डाटा फिल होकर नहीं आएगा। आपको एक एक चीज खुद ही भरनी होगी। मतलब अगर आपकी कलम फिसली, आपकी आधार फिसली, तो आपका ओएमआर सीट गलत हो सकती है, आपका पेपर खराब हो सकता है। इसलिए ओएमआर सीट इस बार आपको खुद भरनी है। एक बड़ा अपडेट है इस बार, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। एक और चीज है स्वाति, जो कैटेगरी चेंज करने का मौका आता है कि ओबीसी जनरल गलत भर गया, तो इस बार वो भी मौका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, रिजल्ट जारी होने, मतलब आप पास हो गए, आपने एससी लिख दिया था, तो वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल। इसके अलावा सवाल है एक और अशोक जी, ये भी कि क्या परीक्षा से एक दिन पहले भी आप बसें जो हैं वो फ्री रहूंगी? यो लगातार बालक सवाल करने लग रहे थे कि क्या परीक्षा से पहले होगी, तो इसने लेकर भी अपडेट जो है दे दिया गया है कि जल्दी इसने लेकर भी निर्देश जो है वो दे दिए जाओगे, और आपको बता दिया जाएगा कि अगर बस फ्री होगी तो आप तक पहले सूचित कर दिया जाएगा। आप इसने लेकर परेशान मत हो, अपने पेपर में आप जुटे रहो। बिल्कुल। एक और सवाल आप लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है स्वाति, लोगों को होता है पेपर देने के बाद कई लोग होते हैं घर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर आयोग बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप घर ले जा सकते हो, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पेपर जमा ही होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब की बार जो है, जैसे पिछली बार की बात करें अशोक जी, तो बड़का की जो आंसर शीट थी तो वह सारी ना मेल कर दी गई थी। जो मेल आईडी आपने भरी थी ना, जिस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड बनाने खातिर आपने जो आपने दस्तावेज जमा करवाए थे, उसी के आधार पे आपके ईमेल आईडी पे जो है आपका आंसर शीट दे दी गई थी आपकी, कि आप खुद चेक कर सको आपके पेपर में कर रहे हो। लेकिन ईब की बार जो है प्रश्न पेपर भी आप बाहर नहीं ला सकते। इसका मतलब नहीं है अशोक जी, जो पहली बैच के बालक पेपर देंगे ना, वह दूसरे तक कितने पेपर बता देंगे, बड़ा कंफ्यूज हो जाया करे ना, देखते ही पेपर रख लिया भाई पहली बैच का आ गया है, ईब हम देख ले पहली और शिफ्ट ये में भी कैसे बात होगा, ये नहीं कि 2 शिफ्ट में सेम पेपर आएगा, वहां भी ये होगा। कैसे तो आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो गए और 4 लोगों का आपने बता दिया, इसलिए शिफ्ट में अलग अलग पेपर आएंगे, तो आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा उससे पूछ लें, इससे पूछ लें, अपनी तैयारी अच्छी रखिए। बिल्कुल। 2 दिन में जो पेपर होगा, 4 इसमें शिफ्ट होगी, एक दिन में 2 शिफ्ट, दूसरी में 2 शिफ्ट, तो आपका जो सवाल यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होगा, प्रश्न का जो आपका पूरा
पेज बन का होगा उसमें सारा में जो है बदलाव मिलेंगे। आप नू मत सोचो कि पहले का भी सेम है तो दूसरे का हम चिपकान मंसरा में लाग जाए, तो भाई बिचड़ियो मत ना, बिल्कुल साफ तौर पे पहले कह दिया गया था आपके जो सवाल होंगे वो सबके अलग अलग होंगे। बिल्कुल। एक और स्वाति सवाल है कि जो नया सीटी हो रहा है, जिसने पुराना सीटी दिया है क्या वो मान्य रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर भी जो एचएससी के चेयरमैन उन्होंने कहा है पुराना सीटी जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 3 साल तक वैलिड है, मतलब जो नया सीटी है वो भी 3 साल तक वैलिड होगा, लेकिन पुराना सीटी सिर्फ 3 साल तक ही है। अगर आप नया दे रहे हैं तो आपके लिए फिर नया वैलिड हो जाएगा। और पेपर में जो क्वालिफाई की नंबर की बात करी जाओगे, यानी कि आप पास कितने में माने जाओगे, तो वो साफ तौर पे कह दिया गया है 50 नंबर आपके जरूरी चाहिए। और जो आरक्षित सीटें हैं एससी बीसी जो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं उनके आधार पे आपको सिर्फ 40 नंबर ले आने होंगे, उस हिसाब से आप पास माने जाओगे। नू मत सोचो कि थारी नौकरी पक्की है, उसमें सिर्फ ये बोला गया कि आपको पास माना जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो आपने पेपर दिया है उसमें आप पास हो रहे हो। बिल्कुल, ये सिर्फ पास होने की कैटेगरी। एक और है कि क्या कैंडिडेट रिपीट होंगे, मतलब एक ही अलग अलग ग्रुप में अलग लोग फॉर्म भरते हैं, तो उन्होंने कहा पहले 4 गुना भर्तियों को बुलाया जाता है, इस बार 10 गुना बुलाएंगे। ये थोड़ा सा एक राहत भरी स्वाति खबर है। हरियाणा के जो छात्र हैं वो ये कह सकते हैं कि 10 गुना बुलाने पे हो सकता है ये कट ऑफ में थोड़ी कमी आए और हम मौका ज्यादा मिल सकता है, ये कह सकते हैं। हाँ, मौके की क्योंकि फिराक इसलिए रखी जा रही है अशोक जी क्योंकि साफ तौर पर सरकार कह रही है पहले एक लिमिटेशन हो जाया करती कितने बालक हम ले सकें, लेकिन अब की बार उसमें कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा जो चांसेस हैं वो ज्यादा होने के लगाए जा रहे हैं। मतलब पहले 4 बुलाए जाते थे एक पास होने पर, अब रिजल्ट के 10 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। समय बहुत कम है, 3 दिन का ही समय रह गया है। इसके अलावा एक और है, अगर 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं पुराने सीटी नंबर से और नए सीटी नंबर तो क्या करें, तो उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा अपना जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मर्ज कर के, मतलब नया ही सब कुछ अब वैलिड होने जा रहा है, सिर्फ पास वालों को छोड़कर जो 3 साल के लिए वैलिड। स्वाति क्या कुछ लग रहा है इस बार सीटी को लेके? सरकार भी लगातार आप देख रहे होंगे सीधी सीधी सीएम भी मीटिंग करे जा रहे हैं, कभी चल रहा है मीटिंग, कभी बिल्कुल बैठकों का दौर जो है वो हरियाणा में लगातार जारी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ना अशोक जी साफ तौर पे पहले तक दिया हुआ है बिना पर्ची बिना खर्चे आप तो नौकरी देवे हैं। और इस हिसाब से सीटी का पेपर है ना अशोक जी, जिस हिसाब से तारीख आई ना, किससे ने भी उम्मीद ना थी कि इतना थोड़ा पेपर आ जाओगा। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो हम तमाम ऐसी परीक्षाएं ऐसे आयोजित करवाई जा रही थी जिनमें कि पहले तारीख दर दी जाओ थी, फिर मैं बढ़ा भी दे जाऊं थी, या फिर बड़का कह दिया जाता पेपर होगा, लेकिन पेपर कब होगा इसके बारे में पता नहीं रहता। हाँ, पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब की बार नायब सैनी सरकार जो है लगातार वो सजग होती हुई नजर आने लग रही है। और कहीं ना कहीं हरियाणा के जो युवा हैं लगातार जो नौकरियां की बात किया करते हैं, हालांकि अशोक जी इसमें बात करें ना 12वीं पास बड़ा घने एक बार कर रहे हैं अपनी तैयारी पेपर की, लेकिन सरकारी तरफ से पूरी सुविधा दी जाने लग रही है। जो बच्चे नुको वह है टाइम कम मिला है भाई, जिस हिसाब से टाइम मिला है वो हमने भी उतना ही मिला है, जो उनसे बालक ज्यादा टाइम की तैयारी करने लग रहे थे उनने भी उतना टाइम मिला है। आपको सेंटर पर पहुंचा दिया जा रहा है, सीधा आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, कुछ भी फालतू की चीज लेके नहीं जानी। ये भी बहुत सख्त नियम इस बार सीटी को लेके सरकार इतनी सख्त है, किसी भी प्रकार की कोई खामियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और बिल्कुल लड़कियों की सुविधाएं के लिए तो एक और स्पेशल चीज कर रखी है कि भाई परिवार का एक सदस्य आप गेले ले जा सको फ्री में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर। अगर आपने किसी ना सेफ लग गया है बाहर के क्षेत्र में जाना है क्योंकि दूसरे जिला में आपके पेपर आयोजित होने लग रहे हैं, तो अगर आपने इनसिक्योर फील हुआ है तो आप परिवार के एक सदस्य अपनी गेले ले जा सको अपनी सिक्योरिटी खातर, ताकि आप कति जमा फ्री माइंड अपना पेपर दे सको। सारे बालक हम पहले कहने लग रहे भाई स्ट्रेस मत लियो, क्योंकि साफ तौर पर कह जाओ जो बालक ज्यादा सोच ले हैं घना किसी चीज ने सोचा जावे है तो उनका दिमाग बिल्कुल उस टाइम पे ब्लैंक हो जावे है बालकों में ना अशोक जी, कभी खाली दिमाग हो जाए तो भाई शांति से पेपर दे आइयो, जो होगा देखा जाएगा। हमने तैयारी करी है तो बिल्कुल उसका रिजल्ट जो है बढ़िया होगा। बिल्कुल स्वाति 13 लाख जो लगभग 13 लाख से अधिक फॉर्म, 4 शिफ्ट 26 से 27 जुलाई 2 दिन 9000 से ज्यादा बसें, और उसके बाद रिजल्ट आपका मतलब जब भी आएगा, लेकिन 27 तारीख 26-27 में आपका जो आंसर है वो ब्लॉक हो चुका होगा। तो बिल्कुल सारे छात्र अपने अपनी तैयारी कर सकते हैं, 9000 से ज्यादा बसों का फायदा उठाइए, सरकार ने जो सुविधा दी है उसका मजा लीजिए और अपने सेंटर पहुंचकर अपना एग्जाम दीजिए। बिल्कुल, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और पेपर की तैयारी में जिस हिसाब से बालक लग रहे हैं 2-4 दिन का टाइम बच रहा है तो अपना साइड देनी पेपर की तैयारी कर लो भाई, और अपने गंतव्य पे बिल्कुल टाइम तक पहुंच जाइए। जो बालक बसा की सुविधा के बिना भी खुद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले बता दें भाई, पौना घंटे पहले आपकी एंट्री जो है बंद कर दी जाओगी, तो अपने टाइम की जो मर्यादा है उसने ध्यान में रखते हुए पेपर के जो केंद्र सारे बना रखे हैं उन पर पहुंच जाइयो और बढ़िया पेपर देखाइयो। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबरें आपकी पहुंचाता रहो, हमारे के लिए बने रहो। राम राम।